तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो ये आपका हिंदी का पेपर है और हर साल पूछा जाता है। ये 2024 का पेपर है। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय आपका पूछा गया है 5वें के 4 नंबर प्रश्न पे। हर साल ज़्यादातर ये जीवन परिचय पूछा जाता है आपका हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। और आज एकदम मस्त तरीके से देखने वाले कैसे यार आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से बना के लिखना है। ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है, रटना कुछ भी नहीं। और आप आसानी से 5 पे 5 नंबर यार फुल पे फुल पा सकते हो एग्जाम में। बस क्या करना है आपको, देखो एक चीज जान लो, मेन तरीका क्या होता है लिखने का। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मस्त तरीके से लिखा, बना के अपने शब्दों में लिखा, तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है और आप अच्छे नंबरों से पास होते हो। ठीक है, जो टॉपर स्टूडेंट होता है और एवरेज स्टूडेंट पे यही फर्क होता है। ठीक है, वो अपने शब्दों में लिखता है, अपनी भाषा में बना के लिखता है और एग्जामिनर से मस्त नंबर पाता है। ठीक है, तो आपको वही ट्रिक सीखनी है, मस्त तरीके से जीवन परिचय को लिखना है। तो एकदम मस्त तरीके से आज देखेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको कैसे लिखना है वो चीज हम आपको पूरा सिखाएंगे। रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो सिंपल बात करें हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, तो अगर जीवन परिचय की बात करें तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम पे कॉपी पे आपको लिखना है, इसी तरह सेम लिखना है। आपको सबसे पहले ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ऊपर क्या डाल दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का 5 के का पे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है और 5 के खा पे कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो हरिशंकर परसाई जी लेखक है, तो इनका जीवन परिचय आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे। आप नीचे हेडिंग पड़ेगी हरिशंकर परसाई। आप देखो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखो तो सबसे पहले उस लेखक या कवि के जो जीवन के परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और भी उनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हो, वो आपको इस टाइप से ब्रैकेट पे लिख देना है। क्यों लिख देना है ऐसा, देखो जब एग्जामिनर मान लो कॉपी चेक करता है ना बोर्ड एग्जाम पे, तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपका एक यहाँ पे पढ़ेगा पूरा। वो मेन चीज देखता है, हाँ भैया जन्म इतने में, मृत्यु इतने में, जन्म स्थान ये, संपादन उन्होंने ये किया, प्रमुख रचना ये है, वो तुरंत आपको पूरे नंबर दे देता है। क्योंकि जान जाता है जब सन सही लिखा है, आपका जन्म स्थान सही लिखा है, संपादन मान लो ये किया, प्रमुख रचना अच्छी लिखी है, तो वो तुरंत समझ जाता है कि आपने यहाँ पे भी सही लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पे गलत कर दिया तो वो जब सन ही गलत हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि आपको आता नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज ये होता है अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हो तो तुरंत मेन चीज चेक करता है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, इसके मतलब तो पूरा सही है, तो तुरंत 5 नंबर आपको दे देता है। मेन चीज ये होती है। तो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखो, मस्त तरीके से आपको यहाँ पे सजा के इस टाइप से बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म लिखा गया हरिशंकर परसाई जी का सन 1924 ईस्वी। किसी बुक पे सन 1922 ईस्वी भी दिया है, लेकिन 1924 आपको लिखना है। ठीक है, जन्म है सन 1924 ईस्वी। मृत्यु क्या है, मृत्यु है सन 1995 ईस्वी। 1995 ईस्वी को हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु हुई थी। बात करें जन्म स्थान की कि इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो वो है जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कुछ संपादन भी किया है। कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे, वसुधा मासिक पत्रिका का। वसुधा मासिक पत्रिका का ये संपादन करते थे। एक चीज जान लो, इन हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय में माता और पिता का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं दिखाया। अगर किसी भी लेखक या कवि का आपको जीवन परिचय लिख रहे हो, उनके माता पिता का नाम अगर दिया गया तो आप माता पिता का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इनके जीवन परिचय पे माता पिता का नाम नहीं शो किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने संपादन डाल दिया। जो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन करते थे, संपादन लिख दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो, जैसे कि उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज आदि, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी के आपको जो याद हो। देखो एक चीज़ जान लो, किसी भी लेखक या कवि की अगर जीवन परिचय याद करो तो उसके साथ कम से कम उसकी 5 या 6 रचनाएं जरूर याद कर लो, क्योंकि रचनाएं आपको लिखनी पड़ती। देखो प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे पेपर पे आपसे कहा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, साहित्यिक परिचय भी अभी आपको बताएंगे, तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अर्थात प्रमुख रचनाओं को भी आपको बताना होता है, तो आपको उनकी रचनाएं जरूर याद कर लेनी, 5-6 रचनाएं याद कर लिया करो। ठीक है, आप
देखो इतना लिख गया, अब आपको कैसे आप इससे बना बना के लिख सकते हो वो चीज़ समझो, ठीक है। इतना लिख देने के बाद अब आपको आगे बना बना के लिखना है अपने शब्दों में। अब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, आपको इनके जीवन परिचय के बारे में ही लिखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी है और फिर अपनी भाषा में लिखना है। अब यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। जब इतना लिख जाएगा अब यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। आप देखो जो पहली लाइन होगी वो क्या होगी कि हरिशंकर परसाई जी के जन्म के बारे में। सबसे पहली लाइन हरिशंकर परसाई जी का जन्म। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म आपका कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पर सन 1924 ईस्वी को हुआ था। आप कैसे लिख सकते हो कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान में सन 1924 ईस्वी को हुआ था। पहली लाइन यही रहेगी, ठीक है, कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम है, होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पे सन 1924 ईस्वी को हुआ था। हमने वही चीज़ लिखा कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पर सन 1924 ईस्वी को हुआ था। एकदम सिंपल सी भाषा पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन आपको किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना है, पहली लाइन आपको उनके जन्म के बारे में बता देना है कि जन्म कहाँ हुआ और किस स्थान पे हुआ। अब इसके बाद कुछ बातें लिखी गई। आप देखो ये अगर मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी नामक स्थान पे, तो इनकी पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में ही हुई होगी। तो सिंपल हमने लिखा आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आरंभ से लेके स्नातक स्तर समझते हो? स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल तक की जो इनकी शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे तो वही इनकी शिक्षा हुई। आपने मस्त तरीके से लिखना है, ठीक है, इसी टाइप से। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब पहले तो आरंभ से लेके जो स्नातक स्तर तक की शिक्षा थी वो इन्होंने कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश में किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए भी इन्होंने कर लिया, हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब इसके बाद लिखा गया परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। अब देखो आपको इनके जीवन के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेगी, फिर उनको आपको लिखना है, ठीक है। परसाई जी जो हरिशंकर परसाई जी थे, इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया है, मतलब ये टीचर भी रहे हैं। कुछ वर्षों तक इन्होंने पढ़ाया भी है बच्चों को, ठीक है। कहा गया ना कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया था, तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया था, ठीक है। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक पहले अध्यापन का कार्य किया, मतलब टीचर भी रहे, और साथ साथ साहित्यिक रचनाएं भी करते थे। साहित्यिक सृजन कहा गया ना, ये साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया, मतलब कि जो साहित्यिक रचनाएं थी वो भी इन्होंने करना आरंभ कर दिया। फिर नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। मतलब देखो कहा गया अध्यापन का कार्य भी करते थे, मतलब बच्चों को पढ़ाते भी थे, और साहित्य सृजन अर्थात साहित्यिक रचनाएं भी करते थे। तो नौकरी जो इनकी जो टीचर की नौकरी थी वो इनके साहित्य सृजन में साहित्यिक रचनाओं करने में बाधा बन रही थी। मतलब ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहे थे कि मतलब टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाना और साहित्य रचनाएं करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, टीचर की नौकरी छोड़नी पड़ी। कहा गया ना नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने उसे छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए, और स्वतंत्रता पूर्वक ये साहित्य सृजन में जुट गए। अब इसके बाद हमने आपको यहाँ बताया था संपादन ये किसका करते थे? वसुधा मासिक पत्रिका का। तो यहाँ पे हमने वो भी दर्शाया कि इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, ठीक है। इन्होंने ये जो परसाई जी हैं इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। मतलब पहले इन्होंने जबलपुर से वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, लेकिन उसमें इनको घाटा आ गया, वो इसे सही से नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्हें उसे बंद करना पड़ा, ठीक है। कहा गया था ना कि ये आपका कि इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। फिर कहा गया इनकी रचनाएं, इनकी जो रचनाएं थी, जो हरिशंकर परसाई जी रचनाएं करते थे, इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। मतलब जो ये रचनाएं करते थे वो कहाँ कहाँ प्रकाशित होती थी? जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान जो आपकी पत्रिका थी, पहले आती थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ये सारी पत्रिकाओं में क्या होता था, इनकी नियमित रूप से जो रचनाएं थी वो प्रकाशित होती रही, उस पर छपती रही। ठीक है, फिर लास्ट में लिख दिया गया इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1995 ईस्वी को। तो लिख दिया गया 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। अब जबलपुर में ही ये क्या करते थे, जबलपुर में वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन करते थे। तो जबलपुर में ही 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो देखो मेन चीज क्या हम आपको समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको ये तो लिख ही देना जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, संपादन और प्रमुख रचनाएं। अगर माता पिता का नाम पता होता तो हम वो भी लिख देते, लेकिन जीवन परिचय पे इनके माता पिता का नाम नहीं दिया गया था तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहीं से पहली लाइन तो जन्म के बारे में लिखना है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पे 1924 ईस्वी को हुआ। अब ये तो आप लिख ही सकते हो कि आरंभ से लेके इनकी स्नातक स्तर की शिक्षा जब मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे तो मध्य प्रदेश में ही हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फिर कहा गया परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य रचनाएं भी करते थे, साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया। परंतु नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। आज जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे भी बंद करना पड़ा। फिर इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में, आदि मासिक पत्रिकाओं में क्या होती नहीं, संपादित होती रही। और फिर लिख दिया गया 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। 80 शब्दों में आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, जरूरी नहीं जितनी बातें हमने लिख दी एक एक बात आपको रटी लेनी है। आपको केवल समझना क्या क्या इनके जीवन पर घटित हुआ और उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। लिखने का सेम तरीका यही रहेगा। अब इसके बाद जीवन परिचय हो गया, नीचे आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के 1-2-3 लाइन में साहित्यिक परिचय लिख देना है। साहित्यिक परिचय हरिशंकर परसाई जी, देखो साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इनका साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने साहित्य में क्या किया। तो वही चीज है कि हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये जो हरिशंकर परसाई जी थे ये हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। व्यंग्य एक विधा होती है, वो व्यंग्यकार थे। ठीक है, और वे हिंदी के पहले रचनाकार, ये हिंदी के एक ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। मतलब ये व्यंग्य में रचनाएं करते थे और इतनी अच्छी रचनाएं करते थे कि मतलब व्यंग्य को इन्होंने एक विधा बनवा दिया। व्यंग्य को एक विधा का दर्जा इन्हीं की वजह से मिला। कहा गया ना, वे हिंदी के एक पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलाया। जैसे विधा आत्मकथा, विधा कहानी, विधा ये सारी होती हैं, वैसे इन्होंने विधा को भी एक क्या किया, एक मतलब कि ये जो व्यंग्य है, व्यंग्य को भी एक विधा का दर्जा इन्होंने दिलाया। फिर कहा गया इनकी शैली का जो प्राण है वो व्यंग और विनोद है। मतलब इनकी जो भाषा शैली पे व्यंग और विनोद ही देखने को मिलता है। तो इस टाइप से साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। जो ही नहीं आपको इतना ही लिख देना, आप और अपनी भाषा बना के लिख सकते हो कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, ये रचनाएं करते थे। इस टाइप से आप 1-2 लाइनें और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यही पूछा जाता है। और अगर आप यहाँ पे जब इतना लिख जाने के बाद अगर नीचे से हेडिंग डाल के और भी रचनाएं अगर आपको याद हैं 4-5 जो हमने कही थी, अगर यहाँ पे याद है तो आप 4-5 रचनाएं इसके नीचे जस्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये लिख देते हो तो आपके 5 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं, आपके 5 पे 5 फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपसे कह रहे किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करो, 5-6 रचना याद कर लो, उनको यहाँ पे नीचे साहित्यिक परिचय के बाद लिख दिया करो। ठीक है, तो आशा करते आज का आपको ये जीवन परिचय समझ में आया हरिशंकर परसाई जी का, और रटना भी बिल्कुल नहीं पड़ा होगा क्योंकि आप सुनते ही समझ गए होगे पूरा जीवन परिचय। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे 5 नंबर फुल पे फुल मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। और आप चैनल पे जाके हिंदी की प्लेलिस्ट पे देखोगे आपको और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो।